नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये मेरी खबर 4 PM की यह न्यूज भारतीय जनता पार्टी खेमे और यह भी कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के लिए जरूर जरूर दुखद मानी जाएगी या उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। दरअसल जो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी और बीते करीब 10.5 पौने 11 सालों में जो भी फैसले हो रहे हैं उनमें ज्यादातर मोदी या शाह की मर्जी से होते रहे और अभी बीते कुछ कह सकते हैं 5-7 साल में तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की ही बीजेपी है। और आक्षेप आरोप तो ये भी लगता है या तंज ये भी कसा जाता है कि अब ये बीजेपी जो है वो मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जो सूचना है, जो खबर है निकल कर सामने आ रही है, वो बेशक भारतीय जनता पार्टी कुनबे के लिए, उनके जो लोग हैं, जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता या जो समर्थक हैं, ये उनके लिए भी बहुत बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली होगी। दरअसल जो 3 सूबे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो मोदी और शाह की पहली पहली पसंद है। तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मोदी शाह की पर्ची वाले मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं तंज के रूप में या उन्हें व्यंग के रूप में उल्लेख किया जाता है। 13 महीने हुए हैं बीते जो 2023 था, तब दिसंबर महीने में चुनाव के नतीजे आए थे और तीनों ही राज्यों में एक शानदार मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकारें बना ली थी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संचालित है। यदि छत्तीसगढ़ जाइए तो वहां विष्णुदेव साय साहब हैं, उनकी अगुवाई में चल रही है। और ऐसे ही जो राजस्थान है, वहां जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मोदी शाह की पसंद है। तो तीनों सूबों में, तीनों राज्यों में रिपोर्ट कार्ड जो निकल कर आया है, ये रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे उनके कुनबे और जो उनके कह लीजिए कि जो आका हैं उनके लिए सुखद नहीं है। यह भी कहा जाए कि बेहद बेहद दुख पहुंचाने वाला है, पीड़ा देने वाला है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें 230 सीटें हैं और जो बीजेपी का आंकड़ा है 164 का है। और 164 का जो आंकड़ा है, सर्वे जो निकल कर आया, ये सर्वे कराया है देश के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर ने। उसने 10 सवाल लोगों से पूछे थे कि जो सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं उनके कैसा कामकाज कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है। तो जो निकला है, मध्य प्रदेश में 164 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनमें 116 एमएलएज के कामकाज को लेकर जनता ने कह दिया है कि वो इन्हें दोबारा वोट नहीं देगी। 164 में कुल 230 की विधानसभा मध्य प्रदेश की है, उसमें 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 116 को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पुनः वोट अब जनता नहीं देगी, वोटर नहीं देंगे। सर्वे है और सैंपल सर्वे है। करीब 2 लाख लोगों से यहां बातचीत की है। जो उनका ये जो सर्वे में उन्होंने हिस्सेदारी निभाई थी 1.82 लाख एग्जैक्ट आंकड़ा। तो उनके द्वारा जो कहा गया है कि हम 116 को फिर से नहीं वोट देंगे। और दूसरा, राजस्थान में जो 119 है, 200 का वहां पूरा का पूरा एक विधानसभा और इसमें 119 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। इसमें कहा जा रहा है 84 को, वहां 3.82 लाख लोगों से राय शुमारी सामने आई है, 3.82 लाख लोगों की, जिसमें वो कह रहे हैं हम जो 84 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के उन्हें पुनः वोट नहीं देंगे। और ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां कुल 90 सीटें हैं विधानसभा में, 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और उनमें 44 विधायकों को लेकर जो जनता जनार्दन है वो कह रही कि हम पुनः इन 44 विधायकों को वोट नहीं देंगे। और ये 35,000 लोगों ने अपनी राय प्रकट की है वहां। और इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा और भी है। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि यदि
वापस बुलाने जैसा अधिकार होता तो मध्य प्रदेश में जो जनता जनार्दन है वो कह रही है कि हम 116 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 164 में 116 उन्हें वापस बुला लेते। हम देर नहीं लगाते। और ऐसे ही राजस्थान में 85 विधायकों को वापस बुला लेने की बात हुई है, सामने आई है। और छत्तीसगढ़ में 16 विधायकों को वापस बुला लेने की बात सामने आ रही है। अगर हम ओवरऑल आंकड़ा देखें तो कुल 520 सीटें हैं तीनों राज्यों में, और इनमें 337 सीटें बीजेपी के पास, और 337 में 244 को नहीं चुनने, दोबारा वोट नहीं देने की बात महज 13 माह के दौर में हो रही है। 13 माह में लोग आजिज आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राज से, और 217 को वापस बुलाने की बात कर रहे हैं इन 337 में कि उन्हें मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी के 217 विधायकों को वापस बुला लेंगे। और कांग्रेस के हाल भी अच्छे नहीं है। जो सर्वे है वहां भी कमोवेश यही स्थिति है। जो मध्य प्रदेश में 65 कांग्रेस के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में 35 हैं और राजस्थान में 66 है। इनका भी रिपोर्ट कार्ड निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके लिए चिंता का विषय माना जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो किला लड़ा रहे हैं, उनके लिए एक मनन चिंतन का बिंदु जरूर कहलाएगा, क्योंकि उनके भी विधायकों की हालत ऐसी, उन्हें भी ऐसे ही वापस बुलाने की बात हो रही है, उन्हें भी ऐसे ही वोट ना देने की बात हो रही है। बहुत कम संख्या है। मध्य प्रदेश में तो 2003 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। महज 2018 में कुछ 15 महीनों के लिए कमलनाथ की अगुवाई में सरकार आ पाई थी और बाद में सरकार गिर गई थी, लेकिन बावजूद इसके सुधरते नहीं है। जिन्हें मौका है अब अपना परफॉर्मेंस देने या जनता के बीच जाकर कुछ करने कराने का, नहीं कर पा रहे हैं, वो ये निकलता है। लेकिन बीजेपी सत्ता में है, डबल इंजन की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उनके कुनबे के जो आला नेता हैं वो बार बार कहते हैं, जब सूबों में चुनाव होते हैं तो वो कहते हैं कि डबल इंजन को चुनिए। केंद्र में हम हैं, हमारी अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है, तो प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए के साझा दल है उनकी अगुवाई वाली सरकारों को चुनिए। लेकिन यहां तो शुद्ध रूप से तीनों सूबों, जहां का ये एक रिपोर्ट कार्ड है, एक सर्वे है, ये अभी 8 से 12 जनवरी के बीच हुआ है, इसी 2025 में 4 दिन चला, और जो रिपोर्ट कार्ड निकल कर आ रहा है वो चौंकाने वाला, कान खड़े कर देने वाला है। और बीजेपी की स्थिति क्या है, कैसे जो चुनने के बाद, चुन लिए जाने के बाद नेता भूल जाते हैं जनता को, उसका एक जीता जागता उदाहरण तीनों राज्यों में मैं कह रहा हूं बीजेपी के ही सरकारें हैं। और उन्हीं के विधायकों की बात ज्यादा होगी कि सत्ता में वो, सरकार में वो है। और प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तमाम तमाम बातें होती, सबका विश्वास। लेकिन विश्वास का जो संकट कैसा है 13 महीने में, 13 महीने की तस्वीर है ये, सामने निकल कर आई है 13 महीने की तस्वीर, जिसमें तीनों सूबों में मुख्यमंत्रियों के लिए तो सोच का विषय है ही है, और साथ में जो बीजेपी की राज्य इकाइयां हैं, उनके जो मुखियागण हैं, उनके लिए भी चिंता का सबब, और केंद्र के लिए तो है ही है। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो सोचे, मोदी शाह सोचे, जो पर्ची से सीएम्स दिए गए थे उनके नाक तले काम करने वाला पूरा कुनबा, इसमें मंत्रियों का भी हिस्सेदारी है। अभी जो सर्वे के 2 जो एक पार्ट्स निकलकर सामने आए हैं, उन पार्ट्स में ये स्थिति है। अभी मंत्रियों और तमाम उनका रिपोर्ट कार्ड आना बाकी है। और बहुत जगह ऐसा है कि जहां हालत बेहद खस्ता है, इतनी बुरी स्थिति है। जैसे यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में निकलकर ये आता है कि यहाँ जो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो लगभग फेल है जनता के सामने, और जो सब जगह ऐसी स्थिति है, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। और दिलचस्प बात यह है कि जो 10 सवालों को लेकर सर्वे किया गया है, पूछा गया कितने विधायकों से मिलना आसान है, तो पता चला कि 38% विधायक ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनसे मिलना ही जनता के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। जनता का जो वोट है उन्होंने जो सामने रखी है, पूछा कितने जो लोगों की समस्याएं वो गंभीरता से सुनते हैं विधायक गण, तो इसमें भी निकला कि 59% विधायक मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो गंभीरता से सुनते ही नहीं है। और फिर पूछा कि समस्या हल करवाने का भरोसा कितने विधायकों पर है, तो ये आंकड़ा तो और चौंकाने वाला निकला। मध्य प्रदेश में 76%, 76% पर भरोसा ही नहीं है। दौरा करने को लेकर पूछा गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्रीगण बार बार कहते हैं कि आप दौरा करिए, जाइए, जनता के यहां रात बिताइए उनके गांवों में, लेकिन यहां निकलता है
कि 54% विधायक ऐसे हैं, मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा है, कि जो दौरा करते ही नहीं। और जब उनसे पूछा गया कि कितने विधायक हैं जो सड़कों पर उतरते हैं उनके लिए, तो 76% का जवाब आया कि उतरते ही नहीं है। 76% ये कह रहे हैं। और आप देख लीजिए 71% ये कह रहे हैं कि यदि हमें अवसर मिला तो हम वापस बुला लेते हैं, अवसर होता हमारा। 71% लोग, मध्य प्रदेश का आंकड़ा, यानी जो बीजेपी के 164 विधायक हैं इनमें 116 को वापस बुला लेते। चौंकाता है आंकड़ा। यही स्थिति जो ये सवालों की है, जो 10 सवाल मैंने बताए, कितने विधायकों से मिलना आसान है, कितने विधायक लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं, कितने जो है समस्या हल कराने पर भरोसा है उन पर, या दौरा करते हैं या सड़क पर उतरते हैं, ये सारे सवाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जो निकलता है, वहां भी जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके हाथों में सत्ता है, उनके विधायक सिफर है। उनका जो परफॉर्मेंस है वो घटिया है, चौंकाने वाला है, दिल को झकझोरने वाला है कि क्या है। और ये तब है जब डबल इंजन है। और इसके साथ साथ छुपे नहीं है इन राज्यों के हालात, तिल तिल कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं सर। ये जो राज्य है, मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ के करीब का कर्जा हो जाने वाला है 31 मार्च 2025 को। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हो जाने वाला है। कानून व्यवस्था की स्थिति की बदहाली, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार की स्थिति, या जो दलित, आदिवासी, इस तरीके के जो लोग हैं, गरीब और जो सर्वहारा वर्ग से आने वाले लोग, उनकी स्थिति, हर मोर्चे पर जो है असफलता के आरोप बार बार इन पे लगते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बहुत सारी गंभीर किस्म की जो कह लीजिए कि आरोप के साथ साथ विफलताएं सामने आती रहती हैं, हम निरंतर रिपोर्ट करते हैं। तो ये हाल, ये सर्वे है, ये एक देश के सबसे बड़े अखबार ने किया हुआ है, उससे ये जो निकलता है, ये मैं कह रहा हूं चौंकाता है, दहलाता है कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कैसा है। और विश्वास तो बचा ही नहीं है, दिख रहा है सामने। ये लोग खुलेआम कह रहे हैं, सैंपल सर्वे है, लेकिन सैंपल ही से तो सब कुछ सामने आता है ना। किसी सूबे से यदि लगभग 4 लाख लोग, 2 लाख लोग ये यदि प्रतिक्रियाएं दें कि उनका विधायक नाकारा है, निकम्मा है, तो बेशक उस दल की स्थिति, उस दल के हालात सामने आते हैं। और आप फ्री बांटते चले जा रहे हैं। उसके बाद लोग ये कह रहे हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उस पर ना आप खरे उतर रहे हैं, ना आप उसकी मिलना तक आपसे संभव नहीं हो पाए, तो फिर किस बात के विधायक। जनता यही कहेगी ना कि हमें अधिकार दीजिए, हम वापस बुला लेंगे। तो कुल मिलाकर यह दृश्य 3 सूबों का, पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो जहां जिन सूबों को दिए गए हाल की बात है। बाकी तो मोदी शाह जो चाह रहे हैं वही तो बीजेपी में हो रहा है, उसके अलावा हो क्या रहा है। जिसपे वो हाथ धर दें, जिसको वो अपने मन में तय कर लें, सुनिश्चित कर लें, ये करना है सो करना है। भले ही बात की जाए आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी की, तमाम कहां कुछ हो रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री जी चुन लिए गए, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी की जब संसदीय दल की बैठक ही आज तक नहीं हुई है, तो फिर अपेक्षा करना बेकार है। फैसला आपके हाथों में है। जो राय हो इस पूरी खबर को लेकर, मैंने आपके सामने 3 सूबों की तस्वीर रखी जहां दूसरा इंजन है। केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाला, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का इंजन, और दूसरा ये 3 सूबों में भारतीय जनता पार्टी का फेल इंजन, एक धिक्कार देने वाला ऐसा इंजन जो खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है। जो तस्वीर है जो जनता के अंदर से निकल कर आ रहा है। क्या टिप्पणी है आपकी, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।